पहले बड़ी खबर है। रोहिणी बम धमाके से जुड़ी हुई रोहिणी बम धमाके में आईईडी का इस्तेमाल हुआ था। सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस हर एंगल से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अहम जानकारी ये आप तक पहुंचा रहे सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि धमाके में आईईडी का इस्तेमाल हुआ था। ये फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। कल सुबह का ये वाकया जब सीआरपीएफ स्कूल के पास ये अचानक से धमाका यहां पर होता है। हालांकि ये जो फुटेज आया है सामने, इसमें आप देखेंगे कि इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि बहुत देर तक यहां पर कोई नजर नहीं आया। इससे पहले भी जब यहां पर ये धमाका हुआ तो ये कह सकते हैं कि यहां पर ये इस तरह की कोई चीज पहले ही रखी जा चुकी थी। और अब जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है वैसे वैसे खुलासे हो रहे हैं। अब अहम जानकारी सूत्रों के हवाले से ये मिल रही है कि धमाके में आईईडी का इस्तेमाल हुआ था। राहत की बात यह है कि कल जब ये धमाका यहां पर हुआ, चूंकि कल संडे था और ऐसे में सभी स्कूल्स बंद थे और ऐसे में सीआरपीएफ स्कूल भी बंद था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा यहां पर जरूर टल गया है। आप ये मानिए कि यहाँ पर 50 मीटर की दूरी पर ही एक पूरी सब्जी वाले की दुकान है, जहां पर 20 से ज्यादा लोग उस वक्त मौजूद थे जो वहां पर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे जब ये धमाका यहाँ पर होता है। जैसे ही धमाका हुआ, इसकी तीव्रता इतनी ज्यादा तेज थी कि जो सीसीटीवी यहाँ आसपास लगे हुए थे या तो वो हिल गए या फिर वो गिर गए। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनी उस वक्त। और सबसे बड़ी बात, पिछले 10 महीनों में इस तरह का सेम ये दूसरा बड़ा धमाका है। ये जो व्हाइट पाउडर यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में उड़ा, इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भी यहाँ पर तकलीफ हुई। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जांच एजेंसियां लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ा रही हैं और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब ऐसे में चूंकि त्योहारी सीजन है तो एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने इस वक्त ये जरूर बनी हुई है। और इसी वजह से जैसे ये ब्लास्ट यहाँ पर होता है, उसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाके जहाँ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जो दिल्ली के बड़े बाजार है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और साथ साथ जो बड़ी बड़ी मार्केट्स है वहां पर सघन चेकिंग अभियान भी यहाँ पर चलाया जा रहा है। सरोजनी नगर की बात करें, वहां पर भी पुलिस लगातार लोगों को चेक कर रही है और इस तरह से यहां सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया गया है। लेकिन जब ये धमाका यहां पर हुआ तो उसके बाद यहां लोग सहम गए। लोगों के अंदर डर देखने के लिए मिल रहा है। लोगों ने अब इस पूरे मामले को लेकर यही कहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच की जाए। यही मांग लोगों की तरफ से की गई और जो स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने भी बताया कि किस तरह से यहाँ पर ये धमाका हुआ। ये हम आपको इस वक्त तस्वीर दिखा रहे हैं सीआरपीएफ स्कूल के पास की, जहां पर ये कल जोरदार ब्लास्ट हुआ। मतलब उस वक्त पे हमारा शॉप नहीं खुला था। आपकी शॉप नहीं खुली? नहीं, वो नपुड़ी वाली शॉप खुली थी बस। हाँ, बच्चों का आना जाना स्कूल में? नहीं, कोई संडे था कल। स्कूल की छुट्टी थी? कल तो बंद ही था। कल कोई नहीं था कल। ये भी तो थे। आज आप टाइमिंग क्या है? 7:40 बता रहे, 7:40। स्थानीय लोग हैं जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि करीब करीब 7 से 8 बजे के आसपास का ही वक्त था जब यहां पर ब्लास्ट हुआ और जो मंजर उस वक्त था उसके बारे में लोग जिक्र करते हुए। राहत की बात यही है कि यहाँ इस स्कूल की छुट्टी थी और इसी बीच बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। इस पूरे मामले से जुड़ी हुई दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम को एक चिट्ठी लिखी है। दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम से अहम जानकारी मांगी है। पाकिस्तान में वायरल पोस्ट को लेकर जानकारी मांगी गई है। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। इस पूरे मामले से जुड़ी हुई दिल्ली पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और अब ऐसे में दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम को एक चिट्ठी लिखी है। दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम से अहम जानकारी मांगी है। पाकिस्तान में वायरल पोस्ट को लेकर जानकारी मांगी गई है, क्योंकि अभी यही आशंका जाहिर की जा रही है कि कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने से पहले ये ट्रायल तो नहीं था। और इसी एंगल से अभी जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच पड़ताल कर रही है। अब इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की तरफ से टेलीग्राम को एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें अहम जानकारी मांगी गई है। टेलीग्राम से दिल्ली पुलिस की तरफ से पाकिस्तान में जो वायरल पोस्ट है उसको लेकर जानकारी मांगी गई है। लेकिन सभी के जहन में सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार इस धमाके का स्रोत क्या था, क्यों ये धमाका यहाँ पर हुआ, मंशा क्या थी। ये ऐसे तमाम सवालात हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है। चूंकि पिछले 10 महीनों में दिल्ली के अंदर सेम इसी तरह का ये दूसरा ब्लास्ट है, तो इसी वजह से क्या कोई आतंकी कनेक्शन तो इसका नहीं है। इस एंगल से भी जांच पड़ताल की जा रही है।
और अभी एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं वो इसी तरफ इशारा भी करते हैं, क्योंकि अभी जो सिचुएशन यहाँ पर बनी, चूंकि त्योहारी सीजन है, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग मार्केट्स का रुख कर रहे हैं और इसी वजह से अब सुरक्षा व्यवस्था को भी दिल्ली के अंदर पुख्ता कर दिया गया है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर छानबीन की जा रही है, हर एक पहलू खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी जो सामने आया है उसमें भी कोई शख्स आसपास नजर नहीं आ रहा है, तो फिर ये धमाका यहाँ पर हुआ कैसे, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त सभी के जहन में है। सीआरपीएफ ये स्कूल जहाँ पर ये धमाका अचानक से होता है, और अब इस पूरे मामले को लेकर एक टेलीग्राम को चिट्ठी लिखी गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, जिसमें पाकिस्तान में वायरल पोस्ट को लेकर जानकारी भी मांगी गई है। ये बड़ा धमाका कल सुबह दिल्ली के अंदर हुआ। सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि स्कूल की कल छुट्टी थी, जिस वजह से यहाँ पर एक बड़ा हादसा होने से जरूर टल गया है। आसपास जो लोग यहाँ पर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे, उन्होंने भी इस मंजर को बयां किया। आप ये जरा गौर करेंगे, जैसे ये सफेद पाउडर यहाँ इस धमाके के बाद उड़ा, उसके बाद लोगों को सांस लेने में यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा तेज थी कि ये कोई नॉर्मल ब्लास्ट नहीं लग रहा था। यहाँ पर आसपास सब जो सीसीटीवी लगे हुए थे वो भी हिल गए।